एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स एकेडमी। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई में 4 ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका नाम पढ़ेंगे और उसके बाद पर्टिकुलरली हम फर्स्ट जो ग्रुप है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि है फाइकोमाइसिटीज। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, और अगर आप जालंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो 4 ग्रुप्स हम पढ़ेंगे वो है फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का दूसरा नाम होता है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। और सेकंड ग्रुप हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज। थर्ड हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। फोर्थ डिट्यूरियो माइसिटीज, ठीक है। और फंजाई जो होती है मल्टी सेलुलर होती है और यूकैरियोट्स होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। इसकी जो एक एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं वो है यीस्ट। यीस्ट ऐसे स्फेरिकल होती है, ठीक है, और ये यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर, ठीक है। फंजाई जो है, अगर हम देखें घरों में जब हम ब्रेड ऐसे खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, फंगस लग जाती है, ऐसे ऐसे कुछ वाइटिश सा अपीयर होने लगता है, वाइटिश अपीयरेंस। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंगस लग गई, फंगस ग्रो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हम फंगस का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो ये समझ लीजिए एक ब्रेड हमने बना दिया, और इसके ऊपर जब फंगस ग्रो होगी तो हम जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ऐसे ऐसे। ये फंगस के हाइफे हमको दिखेंगे, हाइफे, ठीक है, हाइफे। अब एक को हम लिखेंगे तो हाइफा, ठीक है। और इस पूरे नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। और फंगस से हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्मफुल है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ डिजीजेस कॉज करती है फंगस। प्लांट्स में हम देखें तो एक फंगस का नाम होता है पक्सीनिया। ये क्या करती है, ये जो प्लांट्स की स्टेम होती है उसके ऊपर ऐसे 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 ग्रो करना शुरू कर देती है। ये रस्ट जैसा कलर शो करती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ और भी डिजीजेस कॉज करती है, जैसे ह्यूमन में स्किन पर फंगस ग्रो होना शुरू हो जाती है तो उससे कुछ डिजीजेस होती हैं। लेकिन ये जो यीस्ट होती है ये कुछ बेनिफिट्स भी देती है। बेनिफिट्स का मतलब है कि जब हम इसे देखते हैं बेकरी में ये यूज होती है, बेकरी में, ठीक है। जैसे कि ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में ये यूज होती है, ब्रेड को फुलाने में ये हेल्प करती है यीस्ट।
और यीस्ट से क्या होता है, फर्मेंटेशन भी होती है और बियर भी इससे बनाई जा सकती है। अब हमने इसका फंगल बॉडी का स्ट्रक्चर देख लिया और इसके डिजीजेस देखे और इसके कुछ बेनिफिट्स में हमने देख लिए। और आगे हम इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई जो होती है मेनली हेटेरोट्रॉप्स होती हैं, हेटेरोट्रॉप, यानी कि ये अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में भी इसकी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और थर्ड वन सिम्बायोन्ट्स। सैप्रोफिटिक में क्या होता है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, जैसे कोई ब्रेड पड़ी, ठीक है, या कोई प्लांट मर गया, कोई एनिमल या कोई प्लांट बॉडी पड़ी है जो कि अब डेड हो चुकी है, तो ये उस पर ग्रो करना शुरू कर देगी फंगस, ठीक है। और ये सैप्रोफिटिक का मतलब ये होता है कि ये जो फंगस है ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पर डालती है, उसको यहीं पर डाइजेस्ट कर देती है और उसके बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर बचते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी को हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। और पैरासिटिक मोड क्या होता है, पैरासिटिक में ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर या उसके आउटसाइड रहकर उस पर फीड करती है, यानी कि उससे कुछ फायदे लेती है अपने खाने के लिए, ठीक है। और सिम्बायोन्ट्स में इसकी हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं, लाइकन्स और माइकोराइजा। अब लाइकन्स और माइकोराइजा क्या है ये हम देखेंगे। लाइकन्स क्या होता है? लाइकन्स इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी, ये मान लीजिए एल्गी है, ठीक है, इसके ऊपर फंजाई ग्रो करना शुरू कर देती है। ऐसे फंजाई के हमने ये क्या बना दिए, हाइफे, ठीक है। अब ये जो फंजाई है इसका इसके हाइफे बहुत बारीक होते हैं, इसका डायमीटर बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल है, इसका जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है फंजाई का। हाइफे की मदद से ये क्या करते हैं, यहाँ से सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, कुछ अदर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि ये यहाँ पर एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देती हैं। एल्गी में फोटोसिंथेसिस चलती है, ठीक है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है और ग्लूकोज बना देता है, ग्लूकोज। और ये कुछ ग्लूकोज खुद भी यूज करता है और फंजाई को भी दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिम्बायोसिस शो करते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब ही ये होता है कि एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हमने देखा लाइकन्स के बारे में, और आगे हम बढ़ेंगे माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा में ये मान लीजिए एक प्लांट बना लिया हमने, ट्री, ठीक है।
सॉइल है, सॉइल के अंदर इसकी ऐसे ऐसे रूट्स बने हैं, ये हमने रूट्स बना दी। इसकी रूट्स में ऐसे ऐसे फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है, ठीक है, माइकोराइजा। अब रूट्स का इतना सरफेस एरिया नहीं होता कि ये सभी मिनरल्स को एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाए, तो इसीलिए ये फंगस जो होती है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके इस रूट्स में से देती है इस प्लांट्स को। प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस होती है, इनकी लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगी और इसके बाद इसमें ग्लूकोज बनेगा, ये ग्लूकोज खुद भी यूज करेगा और फंगस को भी देगा। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें माइकोराइजा जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं पाइनस। पाइनस के पेड़ में ये माइकोराइजा बहुत ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है। अगर इसकी रूट्स में माइकोराइजा ना ग्रो करे तो इसका पाइनस का प्लांट जो है वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। ये हमने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया और सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट ग्रुप है वो पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, जिसका दूसरा नाम जाइगोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज और हम इसको जाइगोमाइसिटीज बोलें तो इसमें जो हाइफे होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं, एसेप्टेट, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होता है, एक हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, जिसे हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, सिनोसिटिक। इसमें इसका मतलब ये है कि एसेप्टेट का मतलब यहाँ पर ऐसे सेप्टा जो है क्रॉस सेल वॉल्स नहीं बनी होती, ठीक है। लेकिन कुछ फंजाई में ये सेप्टा प्रेजेंट होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली फाइकोमाइसिटीज में सेप्टा एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन देखें, सबसे पहले हम इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें। एसेक्सुअल में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे कुछ बल्ब टाइप फ्रूटिंग बॉडी बननी शुरू हो जाती है, फ्रूटिंग बॉडी। इसे हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, स्पोर्स। ये जो स्पोर्स होंगे वो एन होंगे, एन यानी कि हैप्लॉइड। और अगर ये स्पोर्स जो हैं जब इन्हें सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या होंगे, या ये किसी ब्रेड पर, किसी और ऑर्गेनिक मैटर पर आए और यहाँ से ये पूरी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी, हैप्लॉइड बॉडी। फिर से ये पूरी बॉडी में ग्रो हो जाएंगे, हैप्लॉइड बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है। इसके बाद हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो हाइफे अलग अलग बॉडी के, ठीक है,
ये समझ लीजिए एक फंगस जो है ग्रो हो रही है, उसका एक हाइफा, उसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी का हाइफा जिसके अंदर न्यूक्लियस होंगे। ये क्या करते हैं, आपस में क्लोज आने की कोशिश करती हैं। जब भी ऐसे क्लोज आ गए, ठीक है, तो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर ये इसके न्यूक्लियस ये क्लोज आकर यहाँ पर से ये ज्वाइन हो जाएगा, और ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर ये जो बॉडी बनी जिसमें ये इनका साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस हो गया, हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, ठीक है। और इसके बाद ये इसका न्यूक्लियस भी इधर को शिफ्ट हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट स्टेज जो हम देखेंगे, इसके न्यूक्लियस भी कुछ इधर आ गए, इसके न्यूक्लियस भी कुछ इधर आ गए, ठीक है। और इस पूरी बॉडी को हम बोलेंगे जाइगोस्पोरेंजियम। इनके जो न्यूक्लियस थे वो एन थे, एन हैप्लॉइड, ठीक है। और यहाँ पर ये हम जाइगोस्पोरेंजियम को ऐसे देखेंगे बड़ा करके, तो इसमें क्या होगा, एन एन, इसका एन और इसका एन, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर ये 2n बन जाएंगे, 2n स्पोर्स बन जाएंगे, 2n। और ये जाइगोस्पोरेंजियम ऐसे कुछ आउटवर्ड ग्रोथ कर लेगा और इसके अंदर ये जो 2n होगा वो मायोसिस, इसके अंदर मायोसिस डिवीजन हो जाएगी। मायोसिस होगी तो इसमें ये जो 2n होगा वो फिर से n स्पोर्स बन जाएंगे इससे, ठीक है। इसके अंदर n स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। 2n से n स्पोर्स यहाँ पर बन जाएंगे। अब ये फिर से हैप्लॉइड हो गया और इसके जो स्पोर्स होंगे n, वो फिर से कोई लिविंग मैटर ढूंढकर, कोई ऑर्गेनिक मैटर जब इसको मिलेगा, सूटेबल कंडीशंस मिलेगी, ये फिर से ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज और मेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में।